इजराइल में न्यायिक सुधार बिल के खिलाफ एक बार फिर से कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन हुए। वहां इस मुद्दे पर पिछले कई महीनों से लोगों ने अपने ही प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, ताकि इजराइल की सरकार इस विवादास्पद बिल को कभी भी पेश न करे। इस मुद्दे पर सबसे बड़ा प्रदर्शन तेल अवीव शहर में हुआ, जहां लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। वहां ड्रोन से ली गई एक तस्वीर में हजारों लोग एक चौराहे पर जुटे दिखाई दिए। वहां लोग इतने इकट्ठा हो गए कि पांव रखने की जगह तक नहीं बची। इस दौरान लोगों ने कई बैनर और पोस्टरों के जरिए अपना विरोध जताया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बड़ी संख्या में सेना के कई पूर्व अधिकारी भी इस मार्च में शामिल हुए। इजराइल के मीडिया का दावा कि इस रैली में सेना के पूर्व अधिकारियों के अलावा सैकड़ों कारोबारियों ने हिस्सा लिया और उन्होंने एक मिलिट्री ड्रिल में शामिल न होकर अपने इरादे जता भी दिए थे। यही नहीं, हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन से लीक हुए दस्तावेज का हवाला देकर अमेरिकी मीडिया ने यह दावा किया था कि इजराइल का सीक्रेट सर्विस मोसाद भी इस मुद्दे पर सरकार से नाखुश है और उसने बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को बढ़ावा दिया। इस बिल में इजरायली संसद को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का अधिकार देने और जजों की नियुक्ति में सरकार की मंजूरी की बात कही गई थी। हालांकि पिछले महीने ही बेन्यामिन नेतन्याहू की सरकार ने इस बिल को संसद के अगले सत्र के लिए टाल दिया था, लेकिन इसके बावजूद वहां हंगामा जारी है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने खुद पर हुए हमले की कोशिश के बावजूद एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए चीबा शहर पहुंच गए। एक दिन पहले उन पर हमले की कोशिश उस वक्त की गई जब वो उपचुनाव के लिए प्रचार करने वाकामिया शहर पहुंचे थे, जहां किसी ने उन पर स्मोक बम फेंक दिया। लेकिन इससे पहले वो बम जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा तक पहुंचता उनकी सुरक्षा में तैनात एक अधिकारी की नजर उस पर पड़ गई। उसने तुरंत इस बम को बीच रास्ते में ही रोक दिया और फूमियो किशिदा के पास पहुंच गया। उस सुरक्षा कर्मी ने इसके बाद जापान के प्रधानमंत्री को वहां से सुरक्षित निकाल लिया, जो संसद के निचले सदन की कुछ सीटों पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार के लिए वहां पहुंचे थे। यानी अगर उनके बॉडीगार्ड ने ऐन वक्त पर ऐसा न किया होता तो जापान के पीएम के साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वहां के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ भी इसी तरह की घटना हुई थी। शिंजो आबे पर पिछले साल बम फेंका गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और ऐसे में जब वहां के मौजूदा प्रधानमंत्री पर स्मोक बम फेंकने की कोशिश की गई तो सुरक्षा अधिकारी एक्शन में आ गए। बाद में उन्होंने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके अगले ही दिन फूमियो किशिदा एक बार फिर चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़े। उन्होंने चीबा शहर में प्रचार का जिम्मा संभाला। जापान में इसी 23 अप्रैल को संसद के निचले सदन की कई सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने खुद प्रचार की कमान संभाल रखी है। अमेरिका के जॉर्जिया में एक प्लास्टिक प्लांट में आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। इतनी भयंकर थी कि इसने फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद इलाके में काले धुएं का गुबार फैल गया। वीडियो सामने आया जिसमें आग की भीषण लपटें और धुआं उठता हुआ नजर आया और हवा तेज होने की वजह से आग आसपास फैलती चली गई। वहीं सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वहीं सुरक्षा को देखते हुए आसपास के इलाके को खाली कराया गया। गनीमत ये रही कि इस आग की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ।